ये इस खूबसूरत से नज़ारे के साथ अपन ने की है अपने दिन की शुरुआत। रास्ते में मेरी शक्ल जो है ना बदलने वाली है। खतरनाक है भाई, ये रास्ता भी नहीं है, ये तो सिर्फ पत्थर है। बॉडी में से धुआं निकल रहा था भाई। 60-65 साल की रही होगी और बैकपैक के साथ यार। ये इजी है, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ भाई, गला बुरी तरीके से सूख चुका है। मतलब ये रास्ता भी नहीं है, ये तो सिर्फ कहने को भाई पूरा स्टीप है। ये पूरा अपन नीचे से आ रहे हैं, हालत टाइट हो गई इस वाले में तो। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम वेलबोना। मैं हूं अभी वेलबोना वैली जो कि है अल्बानिया में। ये इस खूबसूरत से नज़ारे के साथ अपन ने की है अपने दिन की शुरुआत। और आज थोड़ा अपने लिए टफ है, मतलब टफ तो क्या, ठीक है, थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। चलते हैं ट्रैक की तरफ। 8-10 घंटे अपने को पैदल चलना है। ये अपना स्टे था, बड़ा मज़ा आया यार। पहले मैं जैकेट की चेन लगा लूँ, ठंड लग रही है। ये लगा ली अपन ने। आई होप आवाज आ रही होगी। लेट्स गो नाउ। ये रात का पानी था तो बोतल में था, तो अंदर रूम क्योंकि गर्म था तो ये भी गर्म है। हालांकि कोई हीटर नहीं चल रहा था। अब अपन मस्त पहाड़ों का पानी ठंडा ठंडा चिल्ड, इसको भर लेते हैं। अपन रेडी है चलने के लिए। इसको बैग में और रख लेता हूँ ना। करते हैं ट्रैक की शुरुआत लेके प्रभु का नाम, जय श्री राम। कल जो अपन ऊपर आए थे, अपने को ये पूरा ऐसे करके नीचे चलना है। रियल ट्रैक चालू नहीं हुआ अभी, तो ये सिर्फ अपन अपने हॉस्टल को अलविदा कह रहे हैं। तो बाय बाय हॉस्टल एंड डेथ, आई एम कमिंग। अभी जितनी खुशी दिख रही है ना, मजा आने वाला है भाई रास्ते में। देखना रास्ते में मेरी शक्ल जो है ना बदलने वाली है, पर मजा आएगा। और ये देखो नजारा। अभी तो बस मैं अपने, ये मेरा हॉस्टल था, निकला ही हूँ। क्या ही प्यारा नजारा है। और ऊपर मेरे पीछे देख ही सकते हो भाई, सनराइज हो रहा है, कितना प्यारा लगा। इसलिए मैंने सोचा कि धूप तेज में ना पसीना ज्यादा आएगा, तो मैंने कहा जितना जल्दी हो सके जो स्टीप पार्ट है अगर अपन उसको क्रॉस कर ले तो उतरने में इतना दिक्कत नहीं है। उतरने में तो अपन इजीली कर लेंगे। तो इसीलिए मैं सुबह 6 बजे, यानी कि अभी 6:30 बज चुके हैं निकलते निकलते, अब जल्दी से मैं नीचे उतरता हूँ, इस पार्ट को जल्दी से कम्प्लीट करता हूँ। ओके लेट्स गो। रास्ते देखो यार क्या ही मजेदार है। अभी अपन नीचे की तरफ ही चल रहे हैं और कोई नहीं है, सिर्फ अपन अकेले और ये घना और सुनसान जंगल। अब जो है ना मैं देख सकता हूँ सेंटर को यहाँ से। पता नहीं आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं, और मैं दिखा देता हूँ। इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ भाई। बॉडी में अभी से ही गर्मी आने लगी है अभी तो, जबकि मैं सिर्फ नीचे चला हूँ। और ये देखो, ये जो जगह दिख रही है ना, ये सेंटर है। तो अपन अब ज्यादा दूर नहीं है, अपने को वहां चलना है, फिर वहां से सही शुरुआत होगी अपने ट्रैक की। तो लेट्स गो। तो आखिरकार अपन नीचे आ ही गए। अपन ने जो जैकेट की चेन भी खोल ली क्योंकि गर्मी आ गई है बॉडी में। और ये जो दिख रहा है ये पार्ट, यहाँ से चढ़ाई चालू थी, पर अब प्लेन है। रास्ता थोड़ा सा खराब है, जैसे यहाँ से पहले कोई नदी जाती हो। फिलहाल ये सूखा पड़ा है तो अपन यहाँ से वॉक करके सेंटर की तरफ जा सकते हैं। तो अभी यहाँ से जो मेन रोड है वो भी लगभग आधा किलोमीटर होगी मेरे हिसाब से। और ये है चारों तरफ का खूबसूरत सा नजारा। अभी तक तो फीलिंग भाई बड़ी मस्त आ रही है, मजा आ रहा है एकदम। अब मैं पहुंच गया हूँ जहाँ से मैंने कल अपनी जर्नी की शुरुआत की थी। मतलब शुरुआत तो नहीं, ये सेंटर है। इस शॉप पे मैं खड़ा हुआ था। तो भाई जो भी अगर कुकज के हॉस्टल में बुकिंग कर रहा है, कल के मजाक से हटिए, मजेदार थी जगह। लोकेशन थोड़ा सा चढ़ना पड़ता है पर इतनी भी दिक्कत नहीं है, ठीक है लगेगा शुरू में। वहां से जो नज़ारे दिख रहे थे अमेजिंग। तो ये 2 किलोमीटर लिखा हुआ है, ये सिर्फ मिथ है। जब चढ़ोगे तो फील हो जाएगा, उतरने में नहीं होगा। अभी मुझे सीधे जाना है। हिचाई कर लूँ क्या? चलो ऐसे ही चलते हैं। अभी ये देखो, ये स्ट्रेट में आया था सेंटर से, और बिल्कुल भी कहीं भी मुड़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इस रोड को फॉलो करोगे ना, कुछ ऐसा मिल जाएगा। और यहाँ पे ये देखो, ये लिखा हुआ है डेथ, एरो बना हुआ है। फिर ये रास्ता जो है चालू हो जाएगा डेथ के लिए। बाकी आसपास का नज़ारा भी दिखा देता हूँ। कुछ लिखा तो है, मेरा वेलबोना जो भी है देख लो भाई, यही है। तो ये अच्छा है 3D में। ये देखो, ये लिखी सही इंफॉर्मेशन, डेथ 6 आवर। इस तरफ चलना है अब अपने को। तसल्ली मिल गई भाई। इन पहाड़ों में पादने का मजा ही अलग है। क्या बोला तूने? पहाड़ों में पादने का, मूतने का, आहा मजा ही आया था भाई। मैं तो अभी पसीना पसीना हो गया। मुझे अब कुछ टाइम में ये जैकेट निकालनी पड़ेगी। तो डेथ का ट्रैक स्टार्ट करने से पहले 1 घंटा अपने को यहाँ पहुँचने में लग गया है। 20 मिनट लगभग अपने हॉस्टल से नीचे आने में,
20 से 25 मिनट। और वहां से जो टैथ का जो बोर्ड लगा था वहां तक आने में मुझे लगा लगभग आधा घंटा। 55 मिनट होते हैं तो ऑलमोस्ट 1 घंटा ही मानो। हालांकि मैं बीच में रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ, फोटोज भी ले रहा हूँ, वीडियो भी बना रहा हूँ। अगर आप कंटिन्यू आओगे तो मेरे हिसाब से 45 मिनट इतना तो लगेगा। फिलहाल अभी मुझे मेरे अलावा तो कोई नहीं दिखाई दे रहा है। वैसे ये जो है ना ये काफी बिजी ट्रैक है, मतलब काफी लोग करते हैं इसको। मुझे ऐसा बताया गया कि रास्ते में बहुत सारे लोग मिलेंगे, अभी तक तो कोई भी नहीं है सिर्फ मेरे अलावा। मैं लगभग 1 किलोमीटर चल लिया हूँ तो ये जो है ना ये कैफे मिलेगा। जब यहाँ से आओगे ना तो मेरे को लगता है पहला कैफे मिला है मुझे। आगे मुझे नहीं पता रास्ते में कुछ होगा या नहीं, बट हाँ अगर ऊपर से आ रहे हो तो ये काफी हेल्पफुल होगा। चलते हैं फिलहाल, बाय 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 बाय। वो बोल रहा था भाई मेरा कैफे दिखा दो, मैंने कहा ठीक है। पर हाँ यार मैं समझ सकता हूँ क्योंकि रास्ते में कुछ भी नहीं है तो यही जो है ले दे के एक आध उम्मीद बस्ती है। रेट का मुझे पता नहीं भाई, वो देख लेना। यहाँ से जा रहे हो तो जरूरत ही नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी सेंटर से जा रहे होगे, लेकिन ऊपर से उधर से आ रहे हो तो भाई कहते नहीं है डूबते को तिनके का सारा। ऊपर से जब आदमी आता है ना तो एग्जॉस्टेड आता है, तो आप यहाँ पे अपनी बॉडी रिकवरी के लिए कुछ ले सकते हो। अदरवाइज 1 किलोमीटर और चल सकते हो, फिर तो आपके पास ऑप्शन ही ऑप्शन है। मतलब इतने भी ज्यादा नहीं है, पर हाँ मेन रोड से फिर आप हिचहाइक भी करके थोड़ा सा जा सकते हो। ये जो कैफे था उसके जस्ट पीछे की दीवार से ही साथ ही साथ से ये ट्रैक गया हुआ है। मैंने जस्ट कंफर्मेशन के लिए पूछ लिया कहीं मैं गलत तो नहीं जा रहा हूँ। चलो फिलहाल अपन सही जा रहे हैं। बाय बाय वेलबुना वैली। ये तो भाई पूरा वीराना है भाई, दूर दूर तक कोई नहीं है। पर हाँ मैंने अभी एक गाड़ी जाते हुए देखी जो मुझे लगता है कि ये जो रोड है ना कच्चा ऑफ रोडिंग वाली गाड़ी है। अब मेरे पीछे कुछ कुछ लोग आ रहे हैं, अब अपने को कुछ साथी मिल गए हैं। तो चलो देखते हैं कितनी दूर तक अपने को इस रास्ते पे चलना पड़ेगा। खतरनाक है भाई, ये रास्ता भी नहीं है, ये तो सिर्फ पत्थर है। अब तो मन कर रहा है जल्दी से चढ़ाई मिल जाए तो मैं ऊपर पहुंच जाऊं, फिर उसके बाद जो है ना देखा जाएगा। क्योंकि मेरे को डिफिकल्ट पार्ट पहले करने में मजा आता है, इजी तो अपने आप हो ही जाता है। इजी तो क्योंकि इजी है। धूप पूरी तरीके से आ गई है और अपने को अब जैकेट निकालनी पड़ेगी। ये देखो ऐसा कुछ रास्ता है भाई, पर यहाँ तक गाड़ियां आ रही हैं यार। देखो धुआं निकल रहा है, यस दिख गया ना। इतनी ठंड है और गाड़ियां जो है काफी सारी आगे निकल गई। अगर शुरू में हिचहाइक मिल जाए तो ले लेना भाई, पर मेरे को लगता है ये पेड होती हैं क्योंकि यहाँ तक नॉर्मल गाड़ी नहीं आती है। जो ऑलरेडी बुकिंग करके रखता है सिर्फ उसी के लिए मैंने ट्राई भी नहीं किया। मैंने कहा ठीक है यार मौसम मस्त है और अभी तक रास्ता जो है ना ऐसे ही नॉर्मल चल रहा है। ऑल गुड सो फार। चलते हैं अभी तो। मैं कहीं भी बैठ के पहले इस जैकेट को रखूंगा बैग के अंदर, क्योंकि अब धूप इतनी तेज है तो मैं नहीं चाहता कि मेरी बॉडी का ग्लूकोज जल्दी से ही खत्म हो। कहीं जगह देखता हूँ और अपने बैग में ये जैकेट रखता हूँ। तो अब यहाँ से जो है ना चढ़ाई हो गई है चालू। अब मैं यहाँ से जैकेट निकाल के रखता हूँ बैग में। कुछ लोग हैं जो अपने साथ यहाँ से अब चलने वाले, और यहाँ से अब मेरे को आइडिया नहीं है पर so from here Teth is 9.5 kilometer. No, it's about 15. Oh, does it say 9.5? Oh, okay. Well, maybe it's because we just walked that part. Yeah, okay. So my guidebook said 15 because 9 is not very far. Yes. I mean, mind you, it's mountains. 9 on the mountains is quite far. Right, absolutely. अब यहाँ पे जो है ना ये देखो लिखा हुआ है Teth, जो कि है 9 किलोमीटर 5.5 घंटे का। तो अभी अपन ने मेरे को लगता है आधे घंटे का ट्रैक कर लिया टोटल। वैसे जो है ना ज्यादा है, 17 किलोमीटर कुछ है। यहाँ लिखा हुआ है 9 किलोमीटर, पर पहाड़ों पे 9 किलोमीटर भी बहुत होता है। तो चलो चलते हैं, शुरुआत करते हैं अपने ट्रैक की। लेट्स गो। एक रास्ता ये क्या है, ये नीचे के लिए। अब अपन ने जैकेट भी निकाल के रख दी है, बॉडी में से धुआं निकल रहा था भाई। मैंने कहा गजब है यार। रास्ता देखो भाई क्या ही मजेदार है। मैं इस तरफ चला गया था। तो शुरुआत में अगर ये है तो जो मुश्किल वाला पाथ है वो ले लेना, इजी वाले पे मत जाना। पर मुझे लगा क्योंकि मेरे से आगे जो लोग जा रहे थे वो ढूंढ रहे थे कैफे, तो मुझे लगा कि शायद वो कैफे जा रहे हैं। क्योंकि रास्ता इतना पतला है, हम लोग सही रास्ते पे भी है, पर मुझे वहां से कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया। तो मुझे लगता है कि यही रास्ता सही रास्ता है। और नज़ारा देखो भाई, ये देखो अभी अपन ने ये चढ़ा है एकदम स्टीप। और ये तो भाई रास्ता जो है ना ऐसा नहीं है कि आसान हो, पर मैं इसी रास्ते की जुगाड़ में था क्योंकि जैसे जैसे मैं ये चढ़ूंगा ना मेरे लिए इजी होता जाएगा। कह रही मुझे उतरने में दिक्कत है, चढ़ने में नहीं। मैंने कहा वाह यार, एक अपने बुढ़ापे में लोग घर बैठे आते हैं, घुटनों की दिक्कत। भाई वो मेरे हिसाब से 60-65 साल की रही होगी और बैकपैक के साथ यार। कह रही मेरे साथ मेरा टेंट है। मैं सोचा था मेरे पास ज्यादा वेट है। अमेजिंग। चलो चलते हैं। वीडियो बनाने से ना एक चीज अच्छी ये है कि आपको एक छोटा सा रेस्ट भी मिल जाता है, कुछ बातें भी हो जाती हैं
और एनर्जी भी आ जाती है। जैसे ही मैंने जैकेट उतारी ना, क्या धुआं निकल रहा था। वो सूरज की रोशनी ज़्यादा थी तो कैमरे में उतना दिखाई नहीं देता, पर हाँ मैंने अभी बॉडी से लिटरली धुआं निकलते देखा था अपनी से। और ये देखो क्या ही नज़ारा है यार, जन्नत। अब भाई ये जो मेरी सांसें फूल रही हैं, अब ये तो झेलना पड़ेगा अगर ऑथेंटिक फील चाहिए तो, क्योंकि भाई जो है सो है, सांस तो फूल रही है। अभी ये देखो इस रास्ते से मैं आ रहा हूँ और ये एक और रास्ता है नीचे तरफ, सामने बोर्ड लगा है लेंडी गेस्ट हाउस का। उसके बाद रास्ता ये है, कुछ लाल निशान लगे हुए हैं। ये जो दिख रहा है इस कलर के भी निशान लगे हुए हैं पत्थरों पे, जब आप उधर से आओगे ना, रास्ता दिखाने के लिए। इधर ये लिखा भी हुआ है डेथ, और इधर भी निशान लगे हुए हैं, तो शायद ये इंडिकेशन है कि मैं जो है सही रास्ते पे जा रहा हूँ। अब मुझे लगता है ये जो पार्ट है ना, इसमें मज़ा आने वाला है, तो ये थोड़ा मज़ेदार पार्ट है, इसको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं। ओके, अपन जो है ना उस तरफ से आ रहे हैं, पूरा वही चढ़ाई है और इधर भी ऊपर भी चढ़ाई है। मैंने कहा थोड़ी सांस ले लूँ, एक सांस में चढ़ के आया नीचे से ऊपर तक। मुश्किल रास्ते के बाद रास्ता कुछ ऐसा है, ये इजी है। मुझे लगा ज़्यादा लंबा होगा ऊपर ऊपर की तरफ, पर नहीं, थोड़ा ही था। फिर उसके बाद कुछ सीधा सीधा रास्ता आ गया। ऐसा नहीं, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ भाई, ये तो गजब है भाई, रास्ता भी नहीं है, ये है असली ट्रैक। पर यार थोड़ा सा धूप अगर कम हो तो ज़्यादा मज़ा है। धूप ना बॉडी का ग्लूकोज चूस रही है। ये रास्ता देखो भाई, नीचे खाई, थोड़ा इधर हो जाऊँ, एकदम पतला रास्ता, खतरनाक भाई, पर मज़ा आ रहा है। अभी तक तो गला बुरी तरीके से सूख चुका है। ये वाली चढ़ाई चढ़नी है, अभी अपन इधर से आ रहे हैं। और बीच बीच में रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है भाई, जिससे कि सांस वापस आ जाती है। ये पार्ट दिख रहा है एकदम स्टीप था भाई, अच्छा खासा लंबा भी, हालत टाइट हो गई इस वाले में तो। पर अच्छी बात यह है, मुझे लगता है अपन अच्छी खासी हाइट पे आ चुके हैं। एक दो स्टीप ऐसे और मिल लेना तो जल्दी अपन ऊपर पहुंच जाएंगे, यानी कि अपना डिफिकल्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अभी मेरे को चलते चलते हो गए हैं, हाँ अभी तो आधा घंटा ही हुआ है यार, पता नहीं कितने किलोमीटर कवर किया है, पर हाँ कुछ तो किया है। चलो अभी भी ऐसे ही है, ऊपर की तरफ चलते हैं। अभी अपन नीचे से आ रहे हैं, इधर जाना है। अभी मैं रेस्ट ज़्यादा ले रहा हूँ, मतलब स्टॉप ज़्यादा ले रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा करके चल रहा हूँ। हालत टाइट है। ये देखो ये रास्ता है भाई, मतलब ये रास्ता भी नहीं है, ये तो सिर्फ कहने को भाई पूरा स्टीप है। ये पूरा अपन नीचे से आ रहे हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं ये पूरा खाई है। वो भाई उधर बैठ के मस्त नज़ारे का मज़ा ले रहा है, पर अपन ने भी यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब मुझे लगता नहीं ज़्यादा देर की और चढ़ाई है, अपन ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं। अब जो है काफ़ी सारे लोग आ चुके हैं, अब अपन इस तरफ जा रहे हैं। यहाँ थोड़ा अपन ने रेस्ट लिया, अब थोड़ा सा ये है कि चलो ठीक है, जब अपन ने स्टार्ट किया था ना कोई भी नहीं था, अकेला था मैं, पर अब थोड़ा सा रिलैक्स है कि हाँ भाई बहुत सारे लोग हैं, तो रास्ता भी भटकने के कम चांसेस है। Are you tired? चलो ये भी मिल गया रास्ते में। I think he's less tired than the rest of us. Yeah. चलो अभी यहाँ मैं थोड़ा रेस्ट ले रहा था, चलते हैं अपन भी धीरे धीरे ऊपर की तरफ। अभी फाइनली एक कैफे दिख गया यार, जहाँ पे बहुत सारे लोग रुक रहे हैं, तो लेट्स सी पानी वगैरह मिल जाए। और जब मैंने ट्रैक स्टार्ट किया था ना, तब से लेके 1 घंटा हो गया, जहाँ से 9 किलोमीटर लिखा हुआ था। अगर सब कुछ कैलकुलेशन सही है तो यहाँ से 4 साढ़े 4 घंटे का ट्रैक और होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। वैसे मैं सबके साथ ही चल रहा हूँ, तो यहाँ से अपन पानी भी रिफिल कर लेंगे, कुछ खाना पीना होगा तो वो भी कर सकते हैं। नीचे से अगर आ रहे हो तो 1 घंटे बाद ये मिल जाएगा कैफे। ये देखो भाई, ठंडा करने का तरीका मस्त, पहाड़ों का पानी, कोल्ड ड्रिंक और पानी की बोतल डली हुई है। और इधर भी ये कैफे है, सिमोनी कॉफी शॉप। चलो अपन ने अपनी पानी की बोतल भी रिफिल कर ली, अब इसको रखते हैं बैग के अंदर और चलते हैं यहाँ से।